नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर अभियान को लेकर सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है और अखिलेश यादव एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये अभियान जल्दबाजी में चलाया जा रहा है, जिससे कई वोटर्स के नाम लिस्ट से कट सकते हैं। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी के बीच अखिलेश यादव ने जमीन पर भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। उन्होंने अपने पीडीए प्रहरी प्रदेश भर में तैनात कर दिए हैं, जो हर विधानसभा और बूथ पर जाकर अपने समर्थकों के वोट सुनिश्चित करा रहे हैं। सपा नहीं चाहती कि बिहार की तरह यूपी में भी वोट कटे या वोट ट्रांसफर के मुद्दे पर उन्हें नुकसान उठाना पड़े। अखिलेश यादव समझते हैं कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई तो चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने संगठन को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वो हर समर्थक के दस्तावेज की जांच करें, नए वोट बनवाएं और कटे हुए नामों को तुरंत वापस जुड़वाएं। अखिलेश यादव जानते हैं कि केवल आरोप लगाकर राजनीति नहीं जीती जाती, बल्कि रणनीति और सावधानी दोनों जरूरी है। इसलिए एसआईआर को लेकर सियासी घमासान के बीच सपा ने अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। तो चलिए जानते हैं 2027 के लिए चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की क्या कुछ पूरी तैयारी है। क्या है अखिलेश की 2027 की तैयारी? 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती पहले से कई ज्यादा बड़ी है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने अखिलेश यादव को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर राजनीति रणनीति समय से नहीं बदली गई तो यूपी में भी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों से अखिलेश यादव लगातार बैठकों, समीक्षाओं और संगठनात्मक फेरबदल में लग गए हैं। बिहार में महागठबंधन की हार ने एक संकेत दे दिया है कि सिर्फ जातीय समीकरण, क्षेत्रीय गठबंधन और पुराने वोट बैंक पर निर्भर रहकर 2027 में जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। इसी अनुभव के चलते अखिलेश की रणनीति को बुनियादी स्तर पर बदल दिया गया है। वो लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी। पार्टी अब सिर्फ परिवारवाद या पुराने उम्मीदवारों पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि उम्मीदवार चयन से लेकर संगठन तक में कठोर मानक लागू किए जा रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि 2027 का टिकट उन्हीं को मिलेगा जिनकी जमीन पर पकड़ है, जिनका रिकॉर्ड मजबूत है, जिनकी जीतने की क्षमता बहुत ज्यादा है और जो जनता के बीच लगातार सक्रिय रहते हैं, उन्हें मिलते हैं। इसका सीधा संकेत यह है कि पार्टी अब सिर्फ वफादारी को टिकट का आधार नहीं बनाएगी, बल्कि परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम को अपनाएगी। अखिलेश की नई रणनीति का एक खास पहलू ये भी है कि वो बिहार की गलती यूपी में दोहराना नहीं चाहते। बिहार में पार्टी जिस तरह गठबंधन पार्टनर्स के साथ तालमेल नहीं बना पाई और कई जगह गलत उम्मीदवारों को टिकट देकर अपने ही समर्थकों को भ्रमित कर दिया, उसके कारण आखिर समय में पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई। यूपी में वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। वो अब उन नेताओं को भी किनारे करने के मूड में है जो सिर्फ पार्टी पर बोझ बन चुके हैं, जिन्हें ना जनता का समर्थन मिलता है और ना ही संगठन में कोई उनकी मजबूत पकड़ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो नेता सोशल मीडिया पर विवाद पैदा करते हैं और चुनाव के समय गायब हो जाते हैं और बूथ स्तर पर काम नहीं करते या जातीय कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, उन्हें पार्टी टिकट देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अखिलेश ये समझ चुके हैं कि 2027 में मुकाबला सीधे बीजेपी बनाम एसपी होना है। ऐसे में हर सीट पर चुनावी गणित, स्थानीय समीकरण और संगठन की मजबूती और उम्मीदवारों की स्वीकार्यता को असहमति देनी होगी। इसके अलावा पार्टी युवाओं, महिलाओं और पहली बार वोट देने वालों को अपने साथ जोड़ने की दिशा में भी काम कर रही है। 2020 के चुनावों में बीजेपी ने जिस आक्रामक तरीके से युवाओं और महिलाओं के बीच अपनी पकड़ को बनाया, वो सपा को भारी पड़ी। इस बार अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि युवा चेहरे, नए उम्मीदवार और पढ़े लिखे कार्यकर्ता संगठन का आधार बनेंगे। तो वहीं 2027 के चुनाव को देखते हुए सपा डिजिटल अभियान पर भी जोर दे रही है।
चुनावी रणनीतिकारों की टीम बनाई जाएगी, सोशल मीडिया को मजबूत किया जाएगा और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। अखिलेश यादव ये भी चाहते हैं कि भाजपा की तरह सपा भी चुनाव में काफी पहले जमीन स्तर की तैयारी पूरी कर ले। इसके साथ ही एक खास बात यह भी है कि अखिलेश यादव जानते हैं कि बीजेपी की सबसे मजबूत रणनीति माइक्रो मैनेजमेंट है। यही वजह है कि वो संगठन को बूथ स्तर पर पुनर्गठित करने की योजना बना रही है। हर विधानसभा में 25-25 सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाई जाएगी जो पूरे क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे और हर बूथ पर एसपी की उपस्थिति को सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्गों, दलितों और अति पिछड़ों को एक छतरी के नीचे लाने की रणनीति भी तैयार कर रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि अगर भाजपा के वोट गठबंधन को तोड़ना है तो इन वर्गों को मजबूत राजनीति प्रतिनिधित्व देना होगा। ये वर्ग यूपी की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं और 2027 के चुनाव में ये वोट बैंक किसी भी पार्टी की जीत हार तय कर सकते हैं। पार्टी की रणनीति में यह भी बदलाव देखने को मिल रहा है कि सपा सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं करेगी बल्कि विकास की राजनीति और भविष्य की योजना पर भी फोकस करेगी। अखिलेश यादव इस बार अपने कार्यकाल की योजनाओं, विकास कार्यों और अधूरी परियोजनाओं को अग्रेसिवली प्रचारित कर रही है, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेट्रो का विस्तार, लखनऊ विकास योजना, लैपटॉप योजना, समाजवादी पार्टी पेंशन, अस्पतालों का ढांचा और भी बहुत सी योजनाएं। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि बीजेपी चुनाव को हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ले जाएगी। इसलिए एसपी ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार, किसानों और युवाओं के मुद्दों को केंद्र में रखने की रणनीति बनाई है। उनका जोर ये देना है कि बीजेपी सिर्फ प्रचार करती है जबकि एसपी ने जमीन पर काम किया है। अखिलेश की नई रणनीति ये भी संकेत देती है कि पार्टी अब ना तो किसी प्रकार का जोखिम लेने के मूड में है और ना ही लापरवाह उम्मीदवारों को आगे बढ़ाने वाली है। पार्टी का मुख्य फोकस है मजबूत उम्मीदवार, मजबूत संगठन और स्पष्ट संदेश। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी अब पुरानी एसपी नहीं रही। अब ये एक ऐसी पार्टी बनना चाहती है जो ना सिर्फ विपक्ष में आक्रामक हो बल्कि सत्ता हासिल करने की पूरी भी क्षमता रखती हो। 2027 उसके लिए निर्णायक चुनाव है और अखिलेश यादव इस बार कोई गलती दोहराना नहीं चाहते। ये देखना दिलचस्प होगा कि बदली हुई रणनीति और नए मानकों के साथ समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव में किस तरह अपनी राजनीति जमीन मजबूत करती है और भाजपा की चुनौती को किस हद तक टक्कर दे पाती है। ये पूरी स्थिति साफ संकेत देती है कि 2027 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व और भविष्य की दिशा तय करने वाली सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। बिहार की हार ने अखिलेश यादव को ये समझा दिया है कि अब राजनीति पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती। जनता की अपेक्षाएं बदल चुकी है, मुद्दे बदल चुके हैं और संघर्ष की दिशा भी बदल चुकी है। इसलिए अखिलेश ने जिस तरह उम्मीदवारों के चयन से लेकर संगठन की मजबूती तक हर स्तर पर सख्त मानक तय किए हैं, वो बताता है कि इस बार लड़ाई पूरी तरीके से रणनीति के साथ लड़ी जाएगी। नए चेहरों, युवा उम्मीदवारों, महिला प्रतिनिधित्व और बूथ स्तर पर मजबूती, उनका ये जोर दिखाता है कि सपा 2027 को लेकर बेहद गंभीर है। पार्टी अब सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं करेगी बल्कि विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय को मुख्य आधार बनाकर चुनाव में उतरेगी। ये बदलाव जरूरी भी था क्योंकि भाजपा लगातार अपनी रणनीति और संगठन को मजबूत करके आगे बढ़ रही है। ऐसे में अखिलेश यादव ये भली भांति जानते हैं कि अगर मुकाबला बराबरी का करना है तो पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना ही होगा। सबसे खास बात तो यह है कि अखिलेश इस बार कोई जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पार्टी में अनुशासनहीनता, अवसरवाद के लिए अब कोई जगह नहीं है। जो टिकट का दावेदार होगा उसे जमीन पर सक्रियता और जनता के बीच मजबूत पकड़ दिखानी होगी और आने वाले महीनों में ये साफ हो जाएगा कि ये नई रणनीति कितना असर दिखाती है। लेकिन इतना तो तय है कि समाजवादी पार्टी अपने अब तक के सबसे सख्त और संगठित रूप में आगे बढ़ रही है। 2027 का चुनाव न सिर्फ राजनीतिक समीकरण बदलेगा बल्कि ये तय करेगा कि क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से एक बड़ी ताकत बनकर उभर पाएंगे या नहीं। तो फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।